दोस्तों जोहार, अब तक न्यूज़ में आपका स्वागत है। अभी मैं आया हूँ चावलीवासा पुनर्वास स्थल, चौका थाना, चांडिल अनुमंडल के अंतर्गत सरायखेला क्षेत्र। आज इस चावलीवासा पुनर्वास स्थल में एक बहुत ही बड़ी घटना मैं कहूँगा। ये आप देख रहे हैं, ये बड़ा सा मैदान है और इस चावलीवासा गांव में कुछ लोगों के द्वारा अतिक्रमण करने की घटना सुनने में आई है, जिसका इन गांव वालों ने विरोध करना शुरू किया है। मैं जानना चाहूँगा गांव के लोगों से ही कि आखिर बात क्या है। अब देख रहे हैं, ये जो जगह है, इनका जैसे कहना है कि ये विस्थापितों के लिए, ये गांव विस्थापित जो हुए थे चांडिल डैम में, उन लोगों को ये गांव दिया गया था। लेकिन ये छोटी सी जगह के लिए इन लोग पिछले कई वर्षों से इसका यूज कर रहे हैं अपने सार्वजनिक कार्यक्रमों में, कार्यक्रम के जैसे कि शादी ब्याह हो या और भी जैसे गांव के पूजा पाठ हो, उसके लिए इन लोग अपना इसका व्यवहार करते थे। लेकिन पिछले कई कुछ दिनों से विस्थापित जो ऑफिसर्स हैं, उनके द्वारा इसको अतिक्रमण किया जा रहा है, इनका जैसे कहना था। मैं इन्हीं के गांव वालों से जानना चाहूँगा कि आखिर बात क्या है। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम गुरुचरण साहब है। हम लोग चांडिल डैम से विस्थापित है। चावलीवासा पुनर्वास स्थल में हम लोग घर बना के रहते हैं और हम लोग यहाँ 30 साल से रहते हैं। 30 साल से यहाँ रहते हैं, मतलब आप लोग का गांव कहीं और था, आप लोग विस्थापित होने के बाद यहाँ आप लोगों को पुनर्वास किया गया तो हम लोग यहाँ बसे हैं। तो ये जो ज़मीन देख रहे हैं, ये टोटल गांव में कितना परिवार को होगा? लगभग 200-300 परिवार है। 200-300 परिवार, सभी विस्थापित है? सभी विस्थापित है। अच्छा, तो ये मैदान जो यहाँ आप लोग पूजा पाठ करते हैं, तो आखिर घटना क्या, आप लोग किसका विरोध कर रहे हैं और क्या कारण है? हम लोग इस जमीन में आज 20 साल से सार्वजनिक यूज करते हैं। बहुत पहले भी इसमें कोशिश हुआ कब्जा करने का, तो हम लोग किनके द्वारा कब्जा किया जा रहा है? विस्थापित का ही कोई प्लॉट का इशू करा लेता है जो ऑफिस में काम करता है, जिसका पैरवी पहुंच है वहाँ पर ऑफिस में पुनर्वास बड़े ऑफिसर्स के द्वारा? हाँ, ऐसे कोई आम विस्थापित अगर जाता है वहाँ पर पुनर्वास का प्लॉट मांगने के लिए, तो उसको कहा जाता है कि तुम पहले घर बनाओ, उसके बाद तुम्हारा प्लॉट अलॉट होगा। लेकिन उन लोग यहाँ कोई निर्माण नहीं है, उन लोग का कोई कब्जा नहीं है और उन लोग के नाम पे प्लॉट अलॉट हो गया। और वो भी ये जनरल प्लॉट नहीं है, विस्थापित पुनर्वास स्थल का जनरल प्लॉट नहीं है। इसमें मौसम वैज्ञानिक प्रेक्षण केंद्र था जो सरकारी था, जिसमें मौसम से संबंधित डाटा इकट्ठा किया जाता था। अब बताइए, आज 21 तो पुनर्वास स्थल है, क्या कहीं खाली ज़मीन नहीं है कि आप ये जो सरकारी ज़मीन था उसमें, जिसमें हम लोग सार्वजनिक यूज करते हैं, यहाँ राम मंदिर का हम लोग स्थापना किए हैं, भूमि पूजन किए हैं बनाने के लिए भगवान राम का, और उस वैसे जगह में उन लोग अपना प्लॉट अलॉट कर दिया है और इस ज़मीन पे वो लोग घर बनाना चाहता है। क्या पुनर्वास स्थल में कहीं और ज़मीन खाली नहीं है? और हम लोग का जनरल प्लॉट जो सरकार का जो निर्माण करना चाहिए, यहाँ पर कोई भी मान लीजिए एक नया गांव बस गया है, कॉलोनी बसा है नया गांव, तो एक नया गांव में पेयजल का व्यवस्था होता है, स्कूल होता है, हॉस्पिटल होता है, श्मशान घाट होता है, ठीक है, कोऑपरेटिव हाउस होता है, मार्केट होता है। तो यहाँ उस सब जगह जितना था कुछ कब्जा हो गया और 1-2 जगह बना है कुछ, मान लीजिए वहाँ उद्योग भवन बना है, वो गिर गया है, वहाँ कोई और बाहर का आदमी घुस के कब्जा करके रहता है। यहाँ हम लोग का सार्वजनिक बोलिएगा तो एक सामुदायिक भवन यहाँ पर है, ठीक है। अभी मान लीजिए 12.5 डिसमिल ज़मीन दिया है, उसमें किसी का 5 बेटा है, 5 भाई है, तो अपना बेटी का बेटा का किसी का शादी देगा तो उसके लिए कोई बड़ा ग्राउंड जैसा जगह नहीं है, खेलने का ग्राउंड नहीं है। तो हम लोग कहाँ अपना सार्वजनिक चीज़ यूज करेंगे? कोई हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम करेंगे तो कहाँ पर करेंगे? ज़मीन चाहिए ना उसके लिए। जी जी जी, कम्युनिटी के लिए ज़मीन चाहिए, सार्वजनिक ज़मीन किसी भी यूज के लिए, खेल का मैदान हो गया, कुछ भी प्रोग्राम करने के लिए हो गया, तो इस ज़मीन को अलॉट करने का क्या मतलब है? और उसको हम लोग लिखित पहले ही दिए हैं, सोना परियोजना को अलॉट करने से 1-2 महीना पहले हम लोग लिखित दिए हैं कि इस ज़मीन जो खाली ज़मीन है, यहाँ कुछ सार्वजनिक कम्युनिटी हॉल बना दिया जाए, रेस्ट हाउस बना दिया जाए, कोऑपरेटिव हाउस बना दिया जाए, अस्पताल बनाएं या स्कूल बनाएं, कुछ हम लोग जो नहीं है यहाँ पर वो बनाएं, यहाँ पर जो सार्वजनिक लोगों का काम आए। आज मान लीजिए हम लोग पुनर्वास स्थल है, एक गांव है, यहाँ कोई डेथ करता है तो हम लोग डूबा हुआ गांव में ले जाके अंतिम संस्कार करना पड़ता है। अच्छा, कितना किलोमीटर दूर यहाँ से? यहाँ से जहाँ हम लोग पुराना गांव था 20-30-40 किलोमीटर दूर, वो भी गांव डूब गया है। अब हम लोग अंतिम संस्कार कहाँ करेंगे? तो हम लोग को जमशेदपुर ले जाना पड़ता है, स्वर्णरेखा बर्निंग घाट,
यहाँ से गाड़ी रिजर्व, यहाँ से हाँ मानगो ले जाना पड़ता है, जो यहाँ से करीब 40-45 किलोमीटर। हाँ, तो उसका कम से कम 20-30 हज़ार खर्चा है गाड़ी भाड़ा। एक गरीब आदमी कहाँ से देगा? सरकार हम लोग तो सब छीन लिया, नौकरी देंगे बोला, नौकरी नहीं दिया, ठीक है, सब यहाँ बेरोजगार बैठा हुआ है। उसका घर में मान लीजिए किसी का डेथ हो जाता है तो हम लोग कहाँ अंतिम संस्कार करेंगे? अभी अंतिम संस्कार के लिए टेंडर हो गया है, उसको अप्रोच रोड के लिए 600 मीटर रोड बना है, रोड बन रहा है, यहाँ वहाँ बना दिया रोड को, क्योंकि यहाँ शमशान घाट बनाने का जगह नहीं है। वो बोल रहा है, ठेकेदार से हम बात किए, ठेकेदार बोल रहा है जगह कहीं नहीं मिल रहा है, जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ खाली नहीं है। और कोई भी घर से सटा हुआ तो शमशान घाट देगा नहीं, तो उसके लिए तो किसी जो नीचे तालाब है, विभाग द्वारा जो तालाब बनाया गया, वहाँ कोई खाली 3-4 प्लॉट रखना चाहिए था उसको। तो इन लोग को, हम लोग का सोनरेखा परियोजना का अधिकारी लोग को और जो कर्मचारी है उन लोग को विस्थापित का सुविधा से कोई मतलब नहीं है। उन लोग को पैसा मिलेगा तो वो लोग अच्छा ज़मीन, चाहे सरकारी रहे चाहे कुछ भी रहे, वो अलर्ट कर देगा। तो आप लोग के लिए गांव में सार्वजनिक जैसे बच्चों के खेलने के लिए किसी प्रकार का कोई जगह नहीं है, या सार्वजनिक यूज के लिए कोई भी जगह आप लोग का बचा नहीं है क्या? नहीं, एकदम नहीं है। विभाग आके हम लोग को दिखा दे कि कहाँ पर हम लोग का सार्वजनिक खेल का मैदान है और कहाँ हम लोग कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम करेंगे, या बच्चा लोग कहाँ खेलेगा। तो आप लोगों का विरोध उन सरकारी अधिकारियों का है जिनके द्वारा ये यहाँ पर कब्जा किया जा रहा है, या जिनको अलॉट किया गया उनके लिए विरोध है? उन सभी का विरोध करते हैं जो अलॉट करके अपना पैसा और पैरवी और पहुँच के बल पे दबंगगिरी दिखा के यहाँ पर इस सार्वजनिक जमीन को जो कब्जा करने आ रहा है, उन लोग का विरोध करते हैं। और जो अधिकारी है जो बिना सोचे समझे, बिना विस्थापित कमेटी को विश्वास में लिए, वो कहीं भी अलॉट कैसे कर रहा है? जब यहाँ हम लोग का कमेटी है, यहाँ का विस्थापित जो बैठा है, उन लोग से बिना बात किए वो कैसे अलॉट कर दिया सरकारी ज़मीन को? क्योंकि ये जनरल प्लॉट तो था नहीं, ये मौसम वैज्ञानिक परीक्षण केंद्र था, तो कैसे अलॉट किया? हम लोग का ये विभाग उसी ऑफिस में वो लोग काम करता है, हम लोग साबित कर देंगे। एडिशनल डायरेक्टर पुनर्वास या चीफ इंजीनियर, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर का ऑफिस का जितना कर्मचारी है, या जो विस्थापित का जो लाल कार्ड का जो बनाने का जो दलाली का काम करता है, पैसा वाला उस ऑफिस में उसका पहुँच है, उन्हीं लोग के नाम पे ये अलॉट हुआ है। अच्छा, तो मौसम विभाग जो कार्यालय जो आप बोल रहे हैं केंद्र, वो कहाँ है? यहाँ तो कोई बिल्डिंग है नहीं। वो तो बिल्डिंग है, उसमें भी देखिए ना वो ईंटा, अच्छा, ये कब्जा करने की कोशिश है वो। अच्छा, ये मौसम विभाग का केंद्र, वो जो रिपेयरिंग हुआ ना, जी जी जी, वो विभाग द्वारा नहीं हुआ है। अच्छा, वो यहाँ जो कब्जा करना चाहता है वो रिपेयरिंग कर दिया एक दिन आके। कौन कब्जा करना चाहता है? जो यहाँ पर प्लॉट लिया है। अच्छा, जो विस्थापित अधिकारी लोग, जो वो लोग भी विस्थापित है, जिसको नाम पे प्लॉट अलॉट हुआ है, लेकिन वो लोग वहाँ नौकरी करता है, इसलिए इस सरकारी ज़मीन पे, ये बढ़िया जगह है, रोड के साइड में है, तो ये महंगा जगह है, इस ज़मीन का भाव बढ़ गया है, तो चलो उसको हम लोग कब्जा करते हैं। तो नहीं, ये विस्थापित केंद्र क्या बंद है कि चालू है? नहीं, कुछ बंद नहीं है। यहाँ कोई मशीन है, यहाँ लाखों करोड़ों का मशीन लगा हुआ था मौसम जांच करने के लिए। वो मशीन कहाँ गया? मशीन सब चोरी हो गया, कोई बेच दिया, अब उन्हीं लोग मिली भगत करके बेचा होगा। इतना एक एंगल लगा के ये पूरा ग्राउंड में जो ये क्या होता तो ये विस्थापित केंद्र भी पूरी तरह से बंद है। देखिए, ये हम लोग यहाँ देखिए, ये हम लोग विभाग को हम लोग लिखित दिए हैं, पहले हम लोग लिखित दिए हैं कि हम लोग का ये जो मूलभूत सुविधा है, ठीक है, ये हम लोग को यहाँ बनाया जाए। हम लोग जब गांव वाला लोग पहले लिखित दिए हैं तो गांव वाला को भावना को ना समझते हुए आप लोग 2023 में दिए हैं। हाँ, और 30 अगस्त 2023 का 2023 अगस्त दिए हैं, और नवंबर महीना में यहाँ अलॉट हुआ है। तो इतना जो विस्थापित का साइन है वो लोग को रिसीव दिए हैं। देखिए, रिसीव है ना, उपायुक्त का कार्यालय उपायुक्त हो दिए हैं, ठीक है। ये हम लोग का मुखिया का भी साइन है। देखिए, मुखिया भी चाहती है कि ये सार्वजनिक जगह रहे, मुखिया भी सबको प्रतिलिपि दिया गया है, एडिशनल डायरेक्टर को दिया गया है, पुनर्वास पदाधिकारी को दिया है, सबको दिया गया है, उपायुक्त को दिया गया है। तो ये चावली भाषा के गांव वालों यानी विस्थापितों का ये दर्द है। झारखंड में कहीं ना कहीं सभी जगह यही हाल है। मैं दिखाएंगे आप जरा सा, ये केंद्र जो है आपका वहाँ क्या है? यहाँ जो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का झंडा, ये किसने गाड़ा? ये रात को किसी ने, मतलब यहाँ विवाद पैदा करने के लिए, ताकि विस्थापित में भय हो, विवाद हो, ठीक है। आखिर क्या वो भी विस्थापित रात में गाड़ा गया है, दिन में क्यों नहीं गया के गाड़ा? अच्छा। अगर उसको अच्छा काम कर रहा है वो, ठीक है, तो दिन में क्यों नहीं गाड़ा? रात में आके गाड़ने का क्या मतलब है? तो ये देखिए, ये सार्वजनिक स्थान है, इस जगह पर पार्टी का किसी जेएमएम का पार्टी का झंडा गाड़ दिया जाता है और गांव वालों को भयभीत, आप लोग को क्या डराया धमका भी जाता है क्या? हाँ, डराया धमका जाता है। 30 साल हम लोग यहाँ 30 साल से हम लोग यहाँ डर के रहते हैं। हम लोग को कहा जाता है कि तुम लोग बाहर से आया है,
कौन कहता है सर? जो अगल बगल का गांव वाला लोग है, दबंग लोग है। अच्छा, ये देखिए मौसम वो मिट गया है। ये मौसम विभाग केंद्र। देखिए मौसम लिखा हुआ है, दिख रहा है। हाँ। मौसम वैज्ञानिक लिखा हुआ है। हाँ। देखिए वहाँ वैज्ञानिक शो दिख रहा है, हाँ, हाँ। बाकी मिट गया है। मौसम वैज्ञानिक परीक्षण केंद्र है ये। अच्छा, ये मौसम विभाग प्रशिक्षण केंद्र है और ये आज बनाया गया था, लेकिन ये भी जो है आज कई दिनों से बंद है। इसके इनका जैसे दादा का कहना है कि यहाँ जो मशीनें थी वो मशीनें कहाँ गई क्या पता, मतलब घपला हो गया, घोटाला हो गया। ये रूम कब से बंद है? ये बहुत दिन से बंद है। बहुत दिन से बंद है। एक यहाँ का उन्हीं लोग का एक सरकारी कर्मचारी है, उसी के पास चाबी है, वो अपना रिपेयरिंग करा लिया इसको। अच्छा, ठीक है। इसके जो मशीनें थी जो भी जो रिपेयरिंग कराया उस किसके आदेश पे कराया? क्या सरकारी फंड से हुआ है? अच्छा, विभाग जवाब दे सकता है। खिड़की को बंद कर दिया गया। खिड़की बंद कर दिया। ये जो बोर्ड है यहाँ पे मौसम का डाटा लिखा जाता था कि आज कितना बरसात हुआ, कौन दिशा से हवा चल रहा है, आज ह्यूमिडिटी कितना है, ठीक है, आज कल का मौसम कैसा रहेगा, उसके एक डाटा होता है ना कलेक्शन, उसी के आधार पे कोई भी रिपोर्ट बनता है। तो ये बोर्ड उसी के लिए है। तो ये है झारखंड के चांडिल डैम के विस्थापितों का दर्द और इस क्षेत्र का एक बहुत बड़ा, मैं कहूँगा, एक घपला। ये देखिए, ये गेट यानी कि ये कभी ना कभी जो है यहाँ पर बाउंड्री हुआ करता था, ये बाउंड्री हुआ करता था। सब जगह जो है भ्रष्टाचार झारखंड में कूट कूट कर भरा हुआ है। अभी हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री, मैं अभी पूर्व मुख्यमंत्री कहूँगा, ठीक है, ये हेमंत सोरेन जी, वो अभी जेल जा चुके हैं। अभी चंपाई सोरेन जी है, माननीय विधायक थे। तो हाँ ठीक है, दिखा दी। उनसे मैं निवेदन करूंगा कि ये चावलीवासा गांव जो चांडिल डैम विस्थापित लोग हैं, इनकी जो परेशानी है वो देखिए ये गेट का हाल देखिए, ये क्या हाल, मतलब समझ लीजिए किस प्रकार के भ्रष्टाचार यहाँ पर। ये मुझे लगता है कि पिछले 10-20 वर्षों से बंद है। एक मजाक हम कर रहे हैं, विभाग का क्या मजाक है। गेट है तो जाहिर सी बात है यहाँ कुछ घर होगा या बाउंड्री होगा। तो बाउंड्री कहाँ है? बाउंड्री नहीं है, गेट इधर से कुछ है? कुछ नहीं, इधर से कुछ है, मतलब बाउंड्री बना ही नहीं आज तक। बना था तो बाउंड्री गायब हो गया, चोरी हो गया, बाउंड्री चोरी हो गया, चोरी हो गया। गेट है, बाउंड्री चोरी हो गया। ये आपका इतना ऊंचा ऊंचा वो लोहा का कोना में देख रहे हैं, कोना में जो एंगल दिख रहा है, उसमें कांटा तार का घेरा बना के, मतलब एंगल लगा के, ये एंगल लगा के पूरा घेरा हुआ था। ये लगभग 1 एकड़ का जमीन था। अब दिख रहा है एंगल लगा हुआ। सुनिए सुनिए एक चीज सुनिए भैया, इधर सुनिए, इधर आप बोलिए ना। अरे वो ठीक है, आप बोलिए ना। हम बोल रहे हैं एक चीज कि ये जो काट के चोरी किया गया उसका कारण क्या पता है? ताकि इस जमीन को कब्जा करे। घेरा हुआ बाउंड्री रहेगा तो उसमें तो प्लॉट होगा नहीं उसका, क्योंकि बाउंड्री रहेगा तो उसमें तो कोई हिम्मत नहीं करेगा। इसलिए बाउंड्री को हटाया गया, मशीन को चोरी किया गया या बेच दिया गया, फेंक दिया गया, ताकि इस जमीन खाली हो जाए और इसको हम लोग कब्जा कर लें। अच्छा, तो देखिए यहाँ की जो बदनीति, मैं कहूँगा, ये मैं ईमानदारी भी कहूँगा, बहुत ईमानदारी है चांडिल डैम में जो कार्यरत अधिकारी है। बाउंड्री तो हट जाता है, लेकिन गेट को कम से कम छोड़ देता है कि आने वाले दिनों में कम से कम जो दीवार बनेगा तो गेट कम से कम सुरक्षित रहेगा। और इस जो सार्वजनिक जगह है, गांव के लोग जो यूज करते हैं, यहाँ पर यहाँ देखा माननीय दिसोम गुरु का झंडा गाड़ दिया गया है ताकि ये ज़मीन को कब्जा कर सके। तो आखिर अभी तो माननीय चंपाई सोरेन जी आगे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? चंपाई सोरेन हम लोग का झारखंड का बहुत ही अच्छा नेता है, अनुभवी नेता है। और अभी वो हम लोग का संयोग से हम ही लोग के जिला का है, सरायकेला का है। हम लोग ट्वीट के माध्यम से उसको किसी भी गरीब का अगर सहायता के लिए ट्वीट करते हैं, तुरंत वो अधिकारी को आदेश देके तुरंत मदद पहुंचाते हैं। तो हम चाहते हैं हम लोग का विस्थापित 40 साल से जो दंश झेल रहे हैं, हम लोग को 12 डिसमिल ज़मीन में एक पूरा परिवार को सिमटा के रख दिया गया है। यहाँ कोई रोज़गार का साधन नहीं है, ठीक है, अब घर दे दिए, हम लोग क्या कमा के क्या आएंगे यहाँ पर। तो विस्थापित को जो यहाँ वो लोग सब कुछ ज़मीन जायदाद घर द्वार अपना पहचान जो उठा के वहाँ भेज दिया। चंपाई सोरेन के यही कहना चाहेंगे कि उन लोग का जो मूलभूत सुविधा का व्यवस्था हो, रोज़गार का कुछ चाहते हैं। आखिर एक आम जनता क्या जाता का साधन हो, उस सुविधा मिले जिसकी टैक्स देते हैं सरकार। और हम लोग का जो डिस्प्यूट हो रहा है यहाँ पर, इस तरह के कब्जा करने का, इस पर सरकार अधिकारी लोग को करे, विस्थापितों के साथ रहे, उन लोग को ना हम लोग बस चंपाई सोरेन इतना ही विनती। और जो झारखंड माटी का जो झगड़ा है रात में, उसको यहाँ है क्योंकि ज़मीन है सार्वजनिक, इससे विवाद हो, ये राजनीतिक है। चाहते हैं कि यहाँ शांति से रहे हो, किसी से ना हो, क्या मकसद है? सब दे ही दिए हैं, हम लोग हो गए हैं। जो आज जी में 10 आदमी रोजगार आज किसी और के घर में रहता है, ये हालत हम लोग का
तो मैं भी ये चंपा इस क्षेत्र के पुरुष के तो निवेदन का ये जो कुछ है यहाँ करके विवाद चाहते हैं आपस में ग्रामीणों में, तो इस पे कुछ संज्ञान ले और इस जो एक स्थल है बच्चे खेल कूद सके, अपने पूजा पाठ कर उस पे शांति व्यवस्था बनी रहेगी ऐसा गांव में। अब तक न्यूज ऐसा गांव, जवाहर झारखंड, जय झारखंड।